तुम्हारे प्रेम में प्रियवर भले बदनाम हो जाऊं, जले दुनिया भले मुझसे नहीं परवाह, बनूं मैं राधिका कान्हा तुम्हारे नाम हो जाऊं। रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई, चल चित्रवंचा लाख चतुर ने नौके थी। आज हम मौजूद हैं जनपद शाहजहानपुर के कस्बा पुबाया के पास में बड़ा गांव, जहां एक कवि चंद्रमोहन अग्निहोत्री की स्मृति में कवि सम्मेलन का आयोजन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। स्थान मातृशक्ति महिला इंटर कॉलेज, जहां यहाँ पे बहुत दूर दूर से वरिष्ठ कवि, देश के ख्याति लब्ध कवि आए हुए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आप कविता के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, संदेश आपकी कविताओं को सुनकर क्या अपने आप में बदलाव लाता है। इस संबंध में हम जानकारी लेना चाहेंगे। हमारे जो वरिष्ठ कवि आए हुए हैं, आए हम चलते हैं कवियों के पास। हमारे साथ में मौजूद हैं देश के प्रख्यात गीतकार जमुना प्रसाद उपाध्याय जी। हम उनसे ये पूछना चाहेंगे, आप अपने गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं और आप कब से मंचों पे कविता पाठ कर रहे हैं? जी दादा। मैं लगभग 30 साल से कविता के मंचों पर हूँ और मैं मूल रूप से गज़लकार हूँ। व्यवस्था पे व्यंग करता हूँ, जो समाज में विद्रूपताएँ हैं, जो राजनीति में खराबियाँ हैं, उस पर मैं व्यंग करता हूँ और किसी पार्टी के विरुद्ध नहीं, व्यवस्था के विरुद्ध मैं लिखता हूँ। और यही अब इसको आप सकारात्मक समझें या नकारात्मक समझें, मैं कभी को एक सशक्त विपक्ष के रूप में मानता हूँ कि जब सब लोग मौन हो तो कवि का दायित्व है कि वो मुखर होकर बात करे। जी। कविता समाज को कहाँ तक बदलाव के दायरे में लाती है? देखिए, बदलाव एक कविता में सिर्फ कविता से नहीं आ सकता है। समाज का हर वर्ग चेतना उसमें विकसित हो, जागृत हो, ये कविता का दायित्व है। कविता क्रांति नहीं ला सकती है, लेकिन वो बदलाव के लिए आह्वान कर सकती है। वो समाज के पत्रकार हैं, कवि हैं, बुद्धिजीवी हैं, सबका दायित्व है कि अपने अपने मोर्चे पर सब खड़े होकर और इस दायित्व का निर्वहन करें। जी। देश के बड़े बड़े मंचों पर हास्य कविताओं के माध्यम से पहचाने जाने वाले श्री लटूरी सिंह लट्ट जी जो हमारे साथ में मौजूद हैं, और हम उनसे जुड़ना चाहेंगे कि आप हास्य व्यंग के माध्यम से जो समाज को संदेश देते हैं, व्यंग्यवाण चलाते हैं, उससे समाज पे क्या असर पड़ता है और आप कविता के माध्यम से समाज को क्या देना चाहते हैं? हास्य व्यंग का अपना एक अलग महत्व है और जो बात लोग कठिन शब्दों में बड़ी मुश्किल से रख पाते हैं समाज के सामने, वहीं हास्य व्यंग के माध्यम से सहज रूप से लोगों तक अपना विचार पहुंचाया जा सकता है। समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं, समाज में जितने भी ऐसे अनैतिक कृत्य बढ़ रहे हैं, उनको लोगों के संज्ञान में लाकर उनके प्रति जागरूक करना, उनसे अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को सावधान करना, ये हास्य व्यंग का उद्देश्य होता है। और निश्चित रूप से हास्य व्यंग में तो ये विधा मानता हूँ कि जो बात कठिनता के साथ लोगों से कही जाएगी, उसकी अपेक्षा लोगों को हंसते हंसते सीखने की प्रवृत्ति भी यही सबसे उत्तम है। हम विद्यालय परिवेश में देखें कि बच्चों को जब हम कोई चीज़ सिखाना चाहते हैं तो अगर हम किसी बच्चे को पनिश करके सिखाएं तो वो देर से सीखता है, लेकिन अगर वही चीज़ हम हंसते हंसाते खेल खेल में अगर उसको सिखाएं तो वो जल्दी सीखता है। तो हमारा उद्देश्य इतना सा है कि समाज की कुरीतियाँ हंसते हंसाते हम लोगों तक संदेश पहुंचाएं और उनको मिटाया जा सके। जैसे आज एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात कहना चाहूँगा कि आज जो सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम बुराइयाँ हमारे जनजीवन में व्याप्त होती चली जा रही हैं, उनको हंसते हंसाते लोगों को सावधान करने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। मैंने अभी एक छोटा सा एक छंद लिखा, मैं उससे आपको रूबरू कराई देता हूँ। लोगों को देखा यह है कि एक बहुत सुंदर सी लड़की की तस्वीर डीपी पे लगा लेते हैं
और ये पता नहीं रहता कि वो किन किन से, अच्छा लड़कियां भी कई बार क्या है कि किन किन से बातचीत कर रही हैं फेसबुक के माध्यम से। हो सकता है जो फेसबुक फ्रेंड आपके पिता की भी है और आपकी भी है, और आप उससे अनर्गल बातें कर रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए। हमें सौम्यता के साथ अपने सोशल मीडिया का, अपने एंड्रॉयड मोबाइल का प्रयोग करना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, आप सुनिएगा इसको। रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई। रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई। चंचल चितवंचा लाख चतुर ने नौके तीर चलाई गई। फिर प्यार का पैग लगा करके दिल में तूफान उठाई गई। हमसे वादा था शादी का, चाची बन घर में आए गई। यानी ये स्थितियां हैं कि हो सकता है कि वो किससे बात करिए। इसलिए एंड्रॉयड मोबाइल को जब भी आप प्रयोग करें, मेरा इस कहने का अर्थ ये है कि जब भी आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको बड़े सावधानी के साथ शिक्षाप्रद चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें, न कि अपने मन के विकारों से समाज को दूषित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। ये मेरा सबक है और हास्य के माध्यम से ये सहजता के साथ किया जा सकता है। मैं लिखा था कि अब ये उनकी अपनी किस्मत, जो बच रहे निशाने से, मीठे फल वाले पेड़ों को पत्थर मिले जमाने से। दुख के आंसू पीने वालों, कुछ ऐसी तदबीर करो, जीना है तो हंसना सीखो, चाहे किसी बहाने से। तो ये बहाने भर हो सकते हैं, लेकिन समाज में बहुत बड़ी छाप इनकी छूटती है। लोग उनको स्मरण रखते हैं और अपने जीवन से कुरीतियों को निकालने में ये हास्य की कविताएं, व्यंग की कविताएं मदद करती हैं। मेरा इतना मानना है, इसलिए मैं हास्य व्यंग को पूजा की तरह करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप साथ में मौजूद हैं बदायूं से पधारी कवित्री अंजलि श्रीवास्तव जी, और जो कि अपनी गज़लों के माध्यम से समाज को संदेश देना चाहती हैं और समाज की पीड़ा को भी अपनी गज़लों के माध्यम से उठाती हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आप गज़लों के माध्यम से एक गज़लें कब से लिख रही हैं, गज़लों के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं? जी नमस्कार सर। मैं गज़ल काफ़ी दिनों से लिख रही हूँ, 3 साल हो गए मुझे लिखते हुए, और मैं अधिकतर श्रृंगार रस में लिखती हूँ, प्रेम में लिखती हूँ, और हर जन की पीड़ा भी महसूस करके उसे लिखने का प्रयास करती हूँ। मैं चाहती हूँ जो भी कष्ट है उसे समझने का कोशिश करके मैं अपने रचनाओं में उतारूँ और हर व्यक्ति के अंदर तक पहुँचे, दिल तक उतरे, ताकि मेरा लेखन सार्थक हो। बस मेरा यही उद्देश्य है और कुछ नहीं। तुम्हारे प्रेम में प्रियवर भले बदनाम हो जाऊं, छूगर होठ से तेरे छलक कर जाम हो जाऊं, छूगर होठ से तेरे छलक कर जाम हो जाऊं। जले दुनिया भले मुझसे नहीं परवाह कोई है, बनूं मैं राधिका कान्हा तुम्हारे नाम हो जाऊं, बनूं मैं राधिका कान्हा तुम्हारे नाम हो जाऊं। अब हमारे साथ में हैं सिकोहाबाद से पधारे हास्य कवि प्रशांत उपाध्याय जी। हम इनसे भी ये जानना चाहेंगे कि आप हास्य और व्यंग के माध्यम से समाज को क्या देना चाहते हैं, समाज अपने आप में कितना बदलाव लाने का प्रयास करता है, और आप जो व्यंग वाण चलाते हैं उससे समाज पे असर क्या पड़ता है? मूलतः मैं व्यंग का कवि हूँ तन्हा जी। जी। और व्यंग हमेशा हमारे वर्तमान परिवेश में, समाज में जो भी विसंगतियाँ हैं उन पर निशाना साधते हुए उन पर चोट करता है, और चोट करने का उद्देश्य ये होता है कि जो हमारे मूल्य, नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्यों में गिरावट आ रही है उनको पुनर्स्थापित किया जाए, उनको सुधारा जाए, और व्यंग का यही उद्देश्य है जहाँ तक मैं समझता हूँ। और उसी उद्देश्य को मैं प्राप्त करने के लिए अपने लेखन के माध्यम से प्रयासरत रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उस स्थिति को प्राप्त किया जाए, समाज को एक दिशा दी जाए, हमारा समाज किस बिंदुओं पर, किन बिंदुओं पर नीचे जा रहा है उसको सुधारा जाए व्यंग के माध्यम से इशारा करते हुए। एक समय था जो कविता के माध्यम से समाज को संदेश दिया जाता था, आज कविता को एक मनोरंजन का साधन बना दिया गया है। आप जब मंच से व्यंग पढ़ते हैं और जो नेता या इस टाइप के भ्रष्ट लोग बैठे होते हैं वो आपकी व्यंगों पर तालियां बजाते हैं, उसको अपने आप में सुधार करने का प्रयास नहीं करते हैं। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे?
तन्हा जी, दो चेहरे होते हैं आजकल व्यक्तियों के, उसी तरह से राजनेताओं के भी दो ही चेहरे हैं। वो तालियां बजाने का जो उपक्रम करते हैं वो जनता को दिखाते हैं, कवियों को दिखाते हैं कि हम आपकी इस चोट को स्वीकार करते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से उधर परिवर्तन नहीं करना चाहते, वो बदलाव नहीं लाना चाहते। क्षणिक दिखाने के लिए, क्षणिक प्रदर्शन के लिए वो तालियां बजाते हैं और फिर अपने रोज़मर्रा के ढर्रे में उसी में मस्त हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। क्योंकि राजनीति के लक्ष्य अलग हैं, साहित्य के लक्ष्य अलग हैं, फिर भी साहित्य का प्रयास रहता है राजनीति को आईना दिखाने का, और साहित्य दिखाता रहेगा, राजनीति पर असर आवे या न आवे। मौजूद हैं आज के कार्यक्रम के आयोजक संयोजक वरिष्ठ साहित्यकार अरविंद पथिक जी। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि ये आयोजन किस उपलक्ष्य में आपने रखा है। जैसा कि विदित है कि मकर संक्रांति के अवसर पर प्रतिवर्ष मातृशक्ति महिला इंटर कॉलेज में एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। पंडित चंद्रमोहन अग्निहोत्री क्षेत्र के जाने माने रचनाकार थे, कवि थे। यह तो वे स्वांता सुखाय रचना करते थे, लेकिन उनका रचा हुआ लिखा हुआ विपुल साहित्य उपलब्ध है, और मैं कवि और एक पुत्र होने के नाते अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझता हूँ कि एक स्वांता सुखाय रचनाकार जो मूल्यों को जीता था, उसकी स्मृति को ताज़ा रखने के लिए, उन्हें शब्दों के अमरता को ग्रहण करने के लिए कुछ ऐसा करूं जिससे कहीं अगर पिताश्री स्वर्ग में हैं वो देख करके हम सब पर आशीर्वाद की वर्षा कर सकें। तो इसलिए मैंने उनकी पुण्य स्मृति में एक कवि सम्मेलन का आयोजन और सम्मान समारोह आयोजन पिछले कई वर्षों से किया है। AHN न्यूज़ चैनल से मैं विजय तन्हा अपने सहयोगी भाई उमेश कुमार शर्मा।